वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप तमाम व्यूवर्स के लिए अहम इंफॉर्मेशन है। ऑथेंटिक यानी मुसद्दक़ न्यूज़ और दिलचस्प व मालूमाती प्रोग्राम पेश करने वाला आपका पसंदीदा BBN चैनल टीवी पर देखने के लिए आप अपने केबल ऑपरेटर से कांटेक्ट करते हुए अपने टीवी पर BBN चैनल टेलीकास्ट करने की ख्वाहिश का इजहार कीजिए। जैसा कि BBN चैनल के नाजरीन को पता ही है कि BBN चैनल होम व्यू सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 569 के जरिए शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में टेलीकास्ट हो रहा है और अब BBN चैनल तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसके अलावा NXT डिजिटल के चैनल नंबर 147 यानी 147 पर भी आप BBN चैनल देख सकते हैं। वहीं AG कम्युनिकेशंस केबल पर भी BBN दस्तयाब है। इसके अलावा BBN का खबरनामा आदिलाबाद के ACN नेटवर्क्स पर भी टेलीकास्ट किया जा रहा है। नाजरीन, आप तमाम की मोहब्बतों और हौसला अफजाई का ही नतीजा है कि YouTube पर BBN चैनल के 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उम्मीद है कि BBN चैनल को आप ऐसे ही अपने मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे और हम भी बेहतरीन और हकीकी खबरें पेश करने की हमारी कोशिशों को मज़ीद बढ़ाएंगे। एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप अपने टीवीज़ पर BBN चैनल देखना चाहते हैं तो अपने केबल ऑपरेटर से ज़रूर रब्त करिए और BBN चैनल टेलीकास्ट करने की ख्वाहिश जाहिर कीजिए। आइए अब वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नहीं थम रहा इजरायली सिक्योरिटी फोर्स का जुल्म, नाबलंस में प्रोटेस्ट कर रहे फ़लस्तीनियों को बनाया तशद्दुद का निशाना। इंटरनेशनल समाजी कारकुनों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी हुए जख्मी। लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने अमेरिकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे को बताया झूठ। कहा, कहीं इसराइल के खिलाफ डट ना जाए, इसलिए ताकतवर हो रही लेबनान की फौज से डरता है अमेरिका। अशरफ गनी से मुलाकात में अमेरिकी सदर बाइडन ने अफगानिस्तान की हिमायत जारी रखने का किया ऐलान। अफगानिस्तान के शहरियों को अपना फ्यूचर तय करने का दिया मशवरा। अफगान सदर ने तालिबान के खिलाफ मांगी अमेरिकी मदद। कोविड-19 के तमाम वेरिएंट के खिलाफ असरदार है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हुकूमत का बयान, डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ असर का पता लगाने के लिए जारी है टेस्ट। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर गैर जिम्मेदारी का एक और मामला आया सामने। नर्स ने वैक्सीन लेने आए अजहर हुसैन नामी शख्स को लगाई खाली इंजेक्शन। मामला सामने आने के बाद चली गई नर्स की ड्यूटी। ऑक्सीजन बहरान और मरकज से ऑक्सीजन की मांग पर केजरीवाल ने किया तंज। ट्वीट में लिखा, अगर ऑक्सीजन पर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने की थी मोदी सरकार को सलाह। नाबलस के इलाके जबल सबीह में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन, जिनमें इंटरनेशनल समाजी कारकुन भी थे, जो फ़लस्तीनियों की हिमायत में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर इसराइली फ़ौजियों ने हमला करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 400 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि सियोनी फ़ौजियों ने पुरअमन फ़लस्तीनियों के खिलाफ आंसू गैस के शेल दागे और रबर की गोलियाँ भी बरसाई। मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सूरत हाल कशीदा है और सियोनी फ़ौजियों और गासिबों के साथ फ़लस्तीनी नौजवानों की झड़पों में शिद्दत पैदा हो गई है। इससे पहले मस्जिद अक्सा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के महल्ले शेख जर्राह पर सियोनियों के हमलों पर फ़लस्तीन के मज़ाहमती ग्रोहों ने रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए इसराइली अहदाफ पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। गरब उर्दन के दसियों हज़ार फ़लस्तीनियों ने समाजी कारकुन नज़ार खलील मोहम्मद बनात के जुलूस जनाजा में शिरकत की, जो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों मारे गए थे।
लेबनान की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि मज़ाहमती महाज के मीडिया के ख़िलाफ़ अमेरिकी इक़दामात ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस नारे के झूठ को साबित कर दिया है। उन्होंने अपने खिताब में लेबनान के दाखिली और इलाक़ाई उमूर पर रोशनी डाली। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मज़ाहमती महाज की वेबसाइटों को ब्लॉक करने का अमेरिकी इक़दाम अमेरिकी हुकूमत के दावों के खोखला होने का सबूत है। हसन नसरुल्लाह ने दावा किया कि लेबनान की फ़ौज के ताकतवर हो जाने से अमेरिका खौफज़दा हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस बात का खौफ है कि कहीं लेबनान की फ़ौज इतनी ताकतवर ना हो जाए कि इसराइल के ख़िलाफ़ डट जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात में कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी हिमायत ख़त्म नहीं करेगा और उसे बरकरार रखेगा। बाइडन ने कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान शराकत दारी ख़त्म नहीं हो रही है, वो इसे बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी फ़ौज इकनॉमिक और पॉलिटिकल हिमायत जारी रखेगा। बाइडन के मुताबिक अफगानिस्तान के शहरियों को अपना फ्यूचर यानी मुस्तकबिल तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में बिला वजह तशद्दुद को रोकने की अपील की, हालांकि उन्होंने एतराफ़ किया कि इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि अफगान तनाज़े का हल फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी है और तालिबान को चाहिए कि अफगान इंटर मज़ाकरात के ज़रिए जारी झड़पों को ख़त्म करें। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला का भी खैर मक़दम किया है। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे कुंदूज में जारी लड़ाई के दौरान 28 अफराद हलाक और 300 के करीब शहरी जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के अहदेदारों ने बताया कि लड़ाई में आम शहरी भी मारे गए हैं। कुंदूज में कायम अस्पताल के सरबराह एहसानुल्लाह फाजली ने बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान मुकामी 2 अस्पतालों में 28 लाशें और 290 जख्मियों को लाया गया, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन वहीं बुज़ुर्गों की भी है। उनका कहना था कि शहर में लड़ाई ताहाल जारी है और हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान भर में कशीदगी में इजाफा हुआ, लेकिन शुमाली अफगानिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब हैं, जहां तालिबान जंगजुओं की जानिब से कार्रवाइयों में इजाफा किया गया है, जबकि जनूबी इलाकों में उनको बड़ी हद तक कंट्रोल हासिल है। अमेरिकी अहदेदारों का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनकलाब मुकम्मल होने के बाद भी सिफारतकारों की सिक्योरिटी के लिए लगभग 650 फ़ौजी मुतवक्का तौर पर अफगानिस्तान में तैनात रहेंगे। अमेरिकी एहलकारों का मजीद कहना था कि साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर चंद सौ इजाफी अमेरिकी फ़ौजी मुमकिना तौर पर सितंबर तक मौजूद रहेंगे, ताकि आर्जी तौर पर तुर्की के फ़ौजियों की मदद की जा सके, जब तक कि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की की सरपरस्ती में सिक्योरिटी का निज़ाम कायम नहीं हो जाता। यूरोपीय ममालिक में तशद्दुद और हमलों के वाक़यात में इन दिनों इजाफा देखने को मिल रहा है। अब जर्मनी के जनूबी इलाके में एक चाकू बरदार शख्स ने हमला करके 3 शहरियों को हलाक और मुतअद्दिद को ज़ख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक जर्मनी के जनूबी शहर वोवर्सबर्ग में एक शख्स ने राह चलते अफराद पर चाकू से हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 3 शहरी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए, जबकि चंद की हालत तशवीशनाक है। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Hurensohn, Alter. Hier der Bastard, Digga. Schwanz, Digga. Der hat die Frau. अफ्रीकी मुल्क माली के बोनी गांव में माली सिक्योरिटी फोर्सेस की मुतादिद चौकियों पर बैक वक्त हुए दहशतगर्दाना हमले में 6 फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। माली की फ़ौज की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक एक और वाक़े में शुमाली गाँव इलाके के अचागड़ा गाँव के करीब फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से एक धमाका खैज मवाद से भरी कार टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 13 अमन फौजी जख्मी हो गए। जख्मी अमन फौजियों में से बेशतर जर्मन फौजी बताए गए हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के टिलेबरी इलाके में मुसल्लह हमलावरों ने कम से कम 19 अफराद का कत्ल कर दिया। हमलावरों ने टिलेबरी इलाके में वाक़े टोंडी किवेटी कस्बे के 3 देहातों पर हमला किया था, जो माली की सरहद के करीब है। मोटरसाइकिलों पर सवार इन हमलावरों ने 3 देहातों पर हमला किया और दुकानों में लूट मार भी की। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने मुल्क में तैयार करदा
कोव ईरान वैक्सीन लगवा ली है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की गैर मुल्की वैक्सीन लगवाने में वो दिलचस्पी नहीं रखते थे और ईरान में तैयार करदा वैक्सीन लगवाना एक कौमी एजाज़ की बात है। ईरानी दवासाज कंपनी शिफा फार्मेड ने कोव ईरान बरकत वैक्सीन गुज़िश्ता साल दिसंबर से शुरू किए गए मेडिकल टेस्ट के बाद तैयार की है। ईरानी हुकाम ने यह वैक्सीन लगाने की मंजूरी गुज़िश्ता हफ्ते दी थी। ईरान ने इस वैक्सीन की अफादियत से मुताल्लिक़ आदाद व शुमार तो शाये नहीं किए, लेकिन ये दावा किया है कि ईरानी वैक्सीन कोरोना वायरस पर 50% यानी 85% तक असरदार है। कोरोना वायरस कहां से फैला, इसको लेकर अमेरिका और चीन के दरमियान इल्ज़ामात का दौर जारी है। ऐसे में अब एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि चीन में सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद तारीख से कहीं पहले लोग कोविड-19 की वबा से मुतासर हो चुके होंगे। PLOS पैथोलॉजीज मैगजीन में शाया होने वाली एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अंदाजे के मुताबिक SARS-CoV-2 साल 2019 के अक्टूबर की शुरुआत से नवंबर के दरमियान में ही सामने आ चुका होगा। चीन ने सरकारी सतह पर कोरोना वायरस के फैलने की जो तारीख दर्ज कर रखी है वो वुहान शहर में दिसंबर 2019 की शुरुआत की है, जिसका ताल्लुक होनान में गोश्त और मछली के बाजार से बताया जाता है। ताहम माहिरीन ये कहते रहे हैं कि इस बाजार तक वायरस के पहुंचने से पहले ही ये वायरस लोगों में फैलने लगा था और लोग इससे मुतासिर होना शुरू हो गए थे। इससे पहले एक और रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ था कि चीन से पहला कोरोना वायरस अमेरिका में मौजूद था। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कोविड-19 के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को हुकूमत ने कोरोना के तमाम वेरिएंट के खिलाफ असरदार बताया है। हालांकि हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि भारत के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इसके असर का पता लगाने के लिए टेस्ट चल रहे हैं। हुकूमत ने ये जानकारी दी है। बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने से तशवीश बढ़ गई है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि डेल्टा प्लस से मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना वायरस वबा के चारों वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा तशवीश वाले वेरिएंट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़ा है। ये भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन SARS-CoV-2 को 2 के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काम करते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना समेत कई रियासतों में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस दरमियान एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने हफ्ते को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोविड की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव दूसरी लहर के मुकाबले खतरनाक नहीं होगी। बता दें कि दूसरी लहर में कोरोना के रोज़ाना आने वाले नए केसेस 4 लाख से ऊपर पहुंच गए थे और महलूकीन की तादाद में भी खतरनाक हद तक इजाफा हुआ था। हालांकि उन्होंने वायरस और उसके वेरिएंट को कम तर समझने के खिलाफ खबरदार भी किया है। खासकर ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट के मामले में एम्स डायरेक्टर ने कहा कि हमें तीसरी लहर यानी थर्ड वेव से निपटने के लिए दूसरी लहर से सीखने की ज़रूरत है। तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक होगी या नहीं, इस पर बहुत बहस चल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि बाद की लहर यानी तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब नया मामला सामने आया है जहां नर्स ने एक शख्स को खाली इंजेक्शन लगा दिया। अब इस मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने सख्त कार्रवाई की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने नर्स चंदा देवी को ड्यूटी से हटा दिया है और उनसे इस मामले पर सफाई मांगी है। नर्स चंदा देवी ने डिपार्टमेंट को बताया कि ये उनकी भूल थी। बता दें कि ये पूरा वाकया ब्रह्मनपुर में वाक़ एक वैक्सीनेशन सेंटर पर सामने आया था। जिस शख्स को खाली इंजेक्शन लगाया गया
उसका नाम अजहर हुसैन बताया गया है, जिसे अब डिपार्टमेंट की जानिब से फिर से वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। अजहर हुसैन को टीका लगाने का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वैक्सीन देने वाली खातून नर्स पैकेट से इंजेक्शन निकाल रही है और यही खाली इंजेक्शन अजहर हुसैन को लगा रही है, जबकि इंजेक्शन में वैक्सीन इंजेक्ट नहीं की गई। फेक वैक्सीन का शिकार होने वाली तृणमूल कांग्रेस की एमपी और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती बीमार पड़ गई हैं। 4 दिन पहले ही उन्हें एक फर्जी कैंप में कोरोना की फेक वैक्सीन लगाई गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। साथ ही मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिमी चक्रवर्ती ने तबीयत खराब होने के बाद आज सुबह अपने घर डॉक्टर को बुलाया। उनके पेट में तेज दर्द था और लगातार पसीना आ रहा था। उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी गई है, लेकिन फिलहाल उन्होंने एडमिट होने से मना कर दिया और घर पर ही इलाज करवा रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन बहरान और मरकज से ऑक्सीजन की मांग पर आई हालिया रिपोर्ट पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऑक्सीजन पर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। केजरीवाल ने आज किए गए अपने ट्वीट में लिखा कि ऑक्सीजन पर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा सा काम कर ले। आइए मिलकर ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि थर्ड वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी हुई थी। अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। यूपी के अयोध्या में विजन डॉक्यूमेंट को लेकर पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत दीगर ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में मोदी के सामने अयोध्या की तरक्की के लिए किए जाने वाले कामों का विजन डॉक्यूमेंट रखा गया। बता दें कि अगले साल यूपी में असेंबली इलेक्शन होना है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस मीटिंग को भी अगले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 26 जून को दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसान मोर्चा ने मुल्क भर में राजभवन मार्च का ऐलान किया है। इस दौरान एहतजाजी किसान अपना मेमोरेंडम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जरिए सदर जमहूरिया को देंगे। किसान मोर्चा ने इस मार्च का नाम खेती बचाओ जमहूरियत बचाओ दिन रखा है। यह एहतजाजी मार्च मुल्क में इमरजेंसी लागू होने की 46वीं बरसी के एक दिन बाद मुनक्कद किया गया। इस दरमियान राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली के एलजी के घर पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे। इस दौरान राकेश टिकैत ने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर बड़ा बयान देते हुए इस फैसले को सही करार दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वहां के किसानों को, आम जनता को नुकसान हुआ है क्योंकि 370 हटने के बाद उन्हें पैकेज भी नहीं मिल रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं, जिसे खुद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके गलत बताया। उन्होंने लिखा कि मेरी गिरफ्तारी की खबरें सिर्फ अफवाह हैं, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, सब मामूल के मुताबिक है। इस दरमियान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मरकज की मोदी सरकार के तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर आज हफ्ते को कहा कि उनकी पार्टी इन सत्याग्रह करने वाले किसानों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही किसानों के साथ है। इसी के साथ उन्होंने #फार्मर्स प्रोटेस्ट लिखा है। महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के नागपुर वाक़ रिहाइशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड करते हुए अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात दोनों का मेडिकल भी कराया गया, जबकि दोनों को आज सुबह कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जिस तरह से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लेटर लिखकर उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर संगीन इल्जामात आयद किए थे, इसके बाद से मुसलसल महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। दूसरी जानिब अनिल देशमुख के वकील ने एक दरख्वास्त के साथ ईडी ऑफिस पहुंचकर अनिल देशमुख को ईडी के सामने हाजिर होने के लिए अगली तारीख की मांग की है। ईडी ने आज ही उन्हें पेश होने को कहा था। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में आज 35 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 37 पैसे का इजाफा किया गया। जून में अब तक पेट्रोल की कीमत में ₹3.88 जबकि डीजल की कीमत में ₹3.50 का इजाफा हुआ है। इससे पहले पिछले महीने मई में पेट्रोल ₹3.83 जबकि डीजल ₹4.42 महंगा हुआ था। पिछले 50 दिनों के दौरान अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7-7 रुपए का इजाफा हुआ है।
आज बढ़ी हुई कीमतों के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 96 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपये 63 पैसे फी लीटर रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नहीं थम रहा इजरायली सिक्योरिटी फोर्स का जुल्म, नाबलंस में प्रोटेस्ट कर रहे फलस्तीनियों को बनाया तशद्दुद का निशाना। इंटरनेशनल समाजी कारकुनों समेत 400 से ज्यादा फलस्तीनी हुए जख्मी। लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने अमेरिकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे को बताया झूठ। कहा, कहीं इसराइल के खिलाफ डट ना जाए, इसलिए ताकतवर हो रही लेबनान की फौज से डरता है अमेरिका। अशरफ गनी से मुलाकात में अमेरिकी सदर बाइडन ने अफगानिस्तान की हिमायत जारी रखने का किया ऐलान। अफगानिस्तान के शहरियों को अपना फ्यूचर तय करने का दिया मशवरा। अफगान सदर ने तालिबान के खिलाफ मांगी अमेरिकी मदद। कोविड-19 के तमाम वेरिएंट के खिलाफ असरदार है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, हुकूमत का बयान। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ असर का पता लगाने के लिए जारी है टेस्ट। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर गैर जिम्मेदारी का एक और मामला आया सामने। नर्स ने वैक्सीन लेने आए अजहर हुसैन नामी शख्स को लगाई खाली इंजेक्शन। मामला सामने आने के बाद चली गई नर्स की ड्यूटी। ऑक्सीजन बहरान और मरकज से ऑक्सीजन की मांग पर केजरीवाल ने किया तंज। ट्वीट में लिखा, अगर ऑक्सीजन पर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने की थी मोदी सरकार को सलाह। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।